उनमें से कुछ बाहर दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं भी यहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेता यहाँ पर है नहीं। दिग्विजय सिंह को आप अभी भी देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, मार्च करते हुए बाहर आए हैं। लेकिन जो पूरी संख्या थी 142 की, उतने सांसद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आए हैं। वो बात आपकी सही है कि उतने सांसद यहाँ पर नहीं आए हैं, कुछ ही सांसद आए और कुछ सांसद अवेलेबल हियर, दे विल पार्टिसिपेट हियर एंड थ्रूआउट कंट्री in state headquarter, district headquarter, they will protest again. बीजेपी तो कह रही है कि आप लोगों ने अपमान किया संसद का। बात आप भूल जाते हैं, मुद्दा क्या है। जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई उसमें सिक्योरिटी ब्रीच तो हुई। अब सिक्योरिटी ब्रीच में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी गृह मंत्री का बयान ना हो। गृह मंत्री जी से हम और क्या चाहते थे, बयान दे देते क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बात हो जाएगी। लेकिन उसको अब नहीं हुआ। इन सब बातों को लेकर ये बात आई, सब लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये तो उचित नहीं था ना। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि ये जो सीटें खाली है ना, जो सीटें खाली अगले चुनाव में भी भरने वाली हैं। देखिए ये सब तो उनको जो कहना है कहिए। हाँ। अब ईवीएम की तैयारी तो यही है कि 400 पार है। ईवीएम का मतलब दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं आप? ईवीएम का मतलब क्या हुआ? ईवीएम की तैयारी सर दिग्विजय सिंह जी आप भी चले जाइए। कहाँ जाना है? ये देखिए दिग्विजय सिंह एक महत्वपूर्ण बात करके गए हैं यहाँ पर। उन्होंने सवाल उठाया ईवीएम पर, कह रहे हैं ईवीएम की तैयारी तो यही है कि 400 सीटें जीत सकती है बीजेपी। तो दिग्विजय सिंह शुरुआत से ही अगर आप देखिए इलेक्शन कमीशन में जाते रहे हैं, मिलते रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी पिटीशन कई दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ। और पिछले दिनों जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें भी ये कहा गया था कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसकी पूरी काउंटिंग होनी चाहिए और उसको मिलान करना चाहिए। एक तरह से बैलेट पेपर की तरह ही एक रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि जो संशय है, जो शक है, वो खत्म हो जाए। तो दिग्विजय सिंह बड़ी बात कह के गए जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली बार और ज्यादा सीटें आनी चाहिए, जो पीछे की कुर्सियां हैं वो भरनी चाहिए संसदीय दल की बैठक में। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 400 सीटें आ सकती हैं क्योंकि ईवीएम है। ईवीएम का राग फिर से लापा गया है, लेकिन ये भी सच है कि 142 सांसद सभी नहीं दिखाई दिए। राहुल गांधी नदारद थे, जबकि कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर इस तरीके से मार्च किया जाएगा। लौटूंगे आपके पास में। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संदीप, हमने सभी नेताओं को सुना, लेकिन कोई भी उस पर बोलने को तैयार नहीं है जो कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति को लेकर कहा। और रही बात यही कि आप अगर जवाब मांग रहे थे तो वेल में जाने की क्या जरूरत थी, तो शायद आपको सस्पेंड ना किया जाता। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से सुप्रिया सुले से बात हुई, जब मैंने सवाल पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा का मामला है, राज्यसभा में जिस तरीके की चीजें हुई उस पर मैं थी भी नहीं और मैं वहां पे ये भी नहीं कहूंगी क्योंकि हम लोग तो वेल में जाते तक नहीं है। तो इतना तो ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज देखी गई है कि जो राज्यसभा का मामला है वहां पे इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कुछ बचने की इन सब चीजों से कि उस मिमिक्री वाले केस को जो है या उस इशू को जो है ज्यादा तूल ना दिया जाए। जो मेन जो इशू है, उसको जो कोर इशू है वो देखा जाए। केटीएस तुलसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, राज्यसभा लोकसभा 145 से करीब जो है सांसद को निलंबित कर देना, आप लोगों का यहाँ आना किस तरफ ये इशारा कर रहा है? सर, ये बहुत ही दुखदायी बात है कि पार्लियामेंट में डिमांड की गई कि होम मिनिस्टर साहब आके जवाब दें, क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेज से बात चाहते हैं कि हुआ क्या। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, तो उसके बारे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सरकार की लेवल पे, वो क्यों नहीं बता सकते, हाउस में क्यों नहीं आ सकते? ये क्या प्रेस्टीज पॉइंट है? लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है, लोकतंत्र चलता है। तो ये संदीप बातचीत करते हुए ये मार्च की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, सीधे सीधे जो तमाम सांसद हैं वो सरकार पर हमला भर है कि सरकार नहीं चाहती कि सत्र चले। देखिए निश्चित रूप से विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि सरकार सदन चलाना नहीं चाहती और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी संख्या में सांसदों को ऐतिहासिक रूप से सस्पेंड कर दिया गया। सदन के अंदर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरह की बातें अपोजिशन की तरफ से कही जा रही है। विवेक तनखा है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। विवेक जी, सरकार तो ये कह रही है कि आप लोग भाग रहे हैं संसद से, आप लोग कानून जब पास हो रहा है तो वहाँ पे है नहीं। कैसे भाग रहे हैं? जब आप
ने पूरे विपक्ष को एक्सटर्न कर दिया है, सबको सस्पेंड कर दिया है, तो कौन बैठ सकता है वहाँ पर? आप डिस्कशन चाहते नहीं हो, आप तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं चाहते हो, आप चाहते हो डिस्कशन सड़क पे हो। जैसे आप फार्म लॉ के टाइम जो आप पार्लियामेंट में बिना डिबेट के अपने मनमानी बिल पास करा देना चाहते हो। और मेरे ओपिनियन में जो 3 लॉज आज जो पास हो रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट का जो सब्स्टिट्यूट एक्ट आ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। ऑन अ डेली बेसिस इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा 135 करोड़ लोगों पे, यू कैंट इमेजिन। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे विवेक जी पूछना चाहता हूं। मैं विवेक जी से एक सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह ने अभी कहा, जब मैंने दिग्विजय सिंह से पूछा कि प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि ये जो कुर्सियां खाली हैं पीछे की वो भी भरनी चाहिए, और बीजेपी कह रही अब की बार 400 पार, तो उन्होंने कहा कि 400 पार तो हो ही जाएगा, ईवीएम जो है, इसका क्या मतलब? नहीं, दिग्विजय सिंह जी शुरू से कहते हैं और आज भी कहते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी की जीत ग्राउंड पे नहीं दिखती है, रिजल्ट्स पे दिखती है, उससे शक लगने लगा है सबको कि ये जीत में कहीं ना कहीं ईवीएम का भी खेल है। दिग्विजय सिंह जी इस बात पे स्थिर है। अरुण इनसे ये पूछ लीजिए फिर कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में ईवीएम ठीक था? तो देखिए, वो